एक वक्त था जब टर्की नहीं एक सल्तनत हुआ करती थी। एक ऐसी सल्तनत जो 3 महाद्वीपों पर राज किया करती थी। ऑटोमन एम्पायर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। 13वीं सदी से 20वीं सदी तक उस्मानी सल्तनत ने मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका, बल्कान और यूरोप के हिस्सों पर राज किया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1299 उस्मान फर्स्ट से, जो एक छोटे से कबीले का सरदार था जिसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो 600 साल तक चली। फिर आता है 1453 जब सुल्तान महमद द कॉन्करर ने बाइजेंटीन को गिराकर कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, जो आज का इस्तांबुल कहा जाता है। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के समय में ऑटोमन एम्पायर अपने शिखर पर था। संस्कृति, सैन्य शक्ति और अच्छी राजनीति के कारण ये काफी आगे तक बने रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, महल के अंदर भ्रष्टाचार भी बढ़ते गई। यूरोप साइंस और टेक्निक के बदौलत आगे बढ़ते गए। अंदरूनी बगावतें शुरू हुई और फिर आया नया सबसे बड़ा झटका, वर्ल्ड वॉर 1। 1918 में जैसे ही ऑटोमन एम्पायर युद्ध में हार गया, अलाइड पावर ने सल्तनत को पूरी तरह से तोड़ दिया। अरब देश बांध दिए गए। फिर उस्मानी सत्ता पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन फिर वहीं से जन्मा एक नया टर्की। फिर उदय हुआ मुस्तफा केमाल अतातुर्क का, एक सेनापति, एक विचारक, जिसने तय किया अब ना कोई सुल्तान होगा और ना कोई दरबार खुलेगी। टर्की बनेगा एक मॉडर्न और सेकुलर राष्ट्र। 1923 में अतातुर्क ने रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना की। धर्म और राजनीति को अलग किया, नई शिक्षा प्रणाली बनाई और औरतों को अधिकार दिया। लेकिन आज का टर्की फिर से संघर्षों में है। आर्थिक चुनौती, सत्ता पे केंद्रीकरण और पश्चिम और इस्लाम के बीच फंसी एक पहचान। क्या टर्की फिर से एक नया दिशा ले पाएगा या इतिहास फिर से दोहराएगा?